3, 2, 1. हेलो, वेलकम क्लास 12 कॉमर्स टू माय यूट्यूब चैनल डंडरियाल कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि इससे पिछले वाली वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट और उसका मीनिंग भी हमने समझा था। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल इज ₹2 लाख एंड ₹1 लाख। वो दो पार्टनर है फर्म के अंदर, उनकी कैपिटल दे रखी 2 लाख और 1 लाख। अब पार्टनरशिप डी का बच्चों बोला गया है पहला पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2, मींस 3/5 एंड 2/5। मींस जो प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट लास्ट में करके आता है उसको पार्टनर्स में डिवाइड करके 3:2 में, मींस 3/5 एक्स को मिलेगा और प्रॉफिट का 2/5 वाई को मिल जाएगा। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, जो फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेगी वो 10% पर एनम रेट से प्रोवाइड किया जाएगा। तो कैपिटल आपको दे रखी है और कैपिटल का हम 10% निकाल लेंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है एक्स और वाई का ₹1200 एंड ₹800। तो फर्म जो पार्टनर पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रही है वो एक्स और वाई का मेंशन आपको दे रखा है। परसेंटेज नहीं दे रखी तो कैलकुलेट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट दे रखा है अमाउंट। सैलरी है ₹6000 एक्स को और वाई को कितनी है 4000। ये सैलरी भी फर्म प्रोवाइड कर रही है पार्टनर को। अब कह रहा है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व, जो प्रॉफिट होगा एनपी है उसका 10% हमने रिजर्व में भी ट्रांसफर करना है। ये पार्टनर से डिसाइड कर रखा है पार्टनरशिप डीड में। गॉट इट। और लास्ट इंफॉर्मेशन इज एनपी ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020 इज ₹98,000। जो एनपी दे रखा है वो कितना है 98,000 है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें एनपी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और एनपी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की साइड लिखते थे क्रेडिट साइड। तो फॉर्मेट मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, जो आपको क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है इस जगह पे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट अकाउंट दैट इज 98,000। आफ्टर दैट आपको बोला है पार्टनरशिप डीड के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके बाद रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आप कैपिटल पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर आ रहा था आपका सबसे पहले टू डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कैपिटल हम एक्स और वाई का मेंशन कर देंगे। तो पार्टनर एक्स की कैपिटल थी 2 लाख, उस पर 10% इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 20,000। और पार्टनर वाई की कैपिटल थी 1 लाख, इस पे 10% इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 10,000। तो टोटल इंटरेस्ट आ गया आपका ये 30,000। बात समझ गई। अब सेकंड चीज देखिए, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस साइड आता है बच्चों क्रेडिट साइड आता है। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक्स और वाई की सेपरेट दे रखिए। एक्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 1200 और वाई का 800। तो 1200 यहां मेंशन कर दिया इनर कॉलम में और 800 इनर कॉलम में। टोटल जो आएगा वो आउटर कॉलम में आप मेंशन करेंगे दैट इज 2000। गॉट इट बच्चों। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने कर लिया क्लियर। फिर सैलरी, तो सैलरी फर्म प्रोवाइड करेगी, फर्म का खर्चा हो गया तो किस साइड आएगा डेबिट साइड आएगा, डेबिट ऑन एक्सपेंसेस। तो सैलरी हम डेबिट साइड में लिखेंगे। तो यहां आएगा 2 सैलरी, यहां पर आएगा एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल। तो एक्स को सैलरी कितनी मिल रही है 6000 और वाई को 4000। तो ये हो गया आपका 10,000। आगे बच्चों समझे। फिर कह रहा है 10% ऑफ द प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व। अब प्रॉफिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 98,000। तो इसका 10% आप रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर डेबिट साइड में लिखेंगे टू रिजर्व। 98,000 का 10% कितना हो जाएगा बच्चों 9800। सिंपल। अब आपका ये सारा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया है। अब आपको इसमें डिविजिबल प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो अब हम देखेंगे जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो 98,000 प्लस 2000 कितना हो जाएगा 1 लाख। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा तो हमें प्रॉफिट की वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो हम पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे दैट इज 1 लाख।
और यही टोटल हम यहाँ डेबिट में मेंशन कर देंगे 1 लाख। अब इस 1 लाख से डेबिट साइड टोटल माइनस करेंगे, $50,200। एक 1 लाख में से मैंने इन सबको क्या करा है, माइनस करा है। 50,000 कितना गया, 200। ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट है। अब डिविजिबल प्रॉफिट आपने पार्टनर्स को डिवाइड करना किस रेशियो में बच्चों, 3:2 में। तो मैं यहां पर लिखूंगा 2 डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई। तो 50,000 को डिवाइड कर देंगे आप 3:2 में। कैसे डिवाइड करेंगे, मैं यहां पर छोटी सी कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं बच्चों आपको, देखो ध्यान से। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है 50,200, तो x का रेशियो कितना हो जाएगा, यहां पर देखो, यहां पर क्लियर करता हूं, 3 एडिशन करें 3/5 एंड 2/5, तो ये x का हो गया और ये y का प्रोपोर्शन हो गया। तो 50,000 का 3/5 किसको मिल जाएगा, x को। 3/5 से आपने मल्टीप्लाई इस तरीके से करना है, 5 से डिवाइड करने से, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,120 किसको मिलेगा, x का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया। इसी तरीके से y के लिए निकालेंगे, तो प्रॉफिट है 50,200 मल्टीप्लाई है, y का प्रोपोर्शन कितना है, 2/5। ₹20,080। ये आपका आंसर हो गया। तो आपने ये वर्किंग नोट मेंशन भी करना है अलग से। ये शेयर हो जाएगा आपका x का, और ये आपने y का कैलकुलेट कर दिया। करेक्ट बच्चों, होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको वीडियो को पॉज करिएगा और फिर दोबारा देखिएगा। ना कम टू द नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। पार्टनरशिप के अंदर जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं, तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के 2 तरीके होते हैं, 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड का नाम है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और सेकंड मेथड का नाम है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग अगर पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो उनको उस समय 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। और बच्चों, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में बनाने पड़ते हैं, और जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से काम होता है तो यहां पर सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बनाना पड़ता है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें उनको पढ़ते हैं। कैपिटल रिमेन फिक्स्ड ड्यूरिंग द ईयर। करेक्ट बच्चों, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट जब बनेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के अंदर नोट की जाएगी। करेक्ट बच्चों, और कैपिटल हमेशा पूरे साल भर कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 अप्रैल 2019 में जो कैपिटल थी वही 31 मार्च 2020 मींस एंड ऑफ द ईयर भी वही रहेगी। करेक्ट बच्चों, ये कैपिटल बैलेंस तभी चेंज होगा जब कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी या कैपिटल विड्रॉल कर ली जाएगी। उससे रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पढ़ी थी, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो सारी एडजस्टमेंट कौन से अकाउंट में आएंगी बच्चों, करंट अकाउंट के अंदर आएंगी। तो यहां पर लिखा है अदर एडजस्टमेंट कम्स अंडर द करंट अकाउंट। करेक्ट बच्चों, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नॉर्मली चेंज नहीं होता, वो हमेशा कैसे रहता है, क्रेडिट बैलेंस रहेगा। कैसा बैलेंस रहेगा, क्रेडिट बैलेंस रहेगा। करेक्ट बच्चों, करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। ये बात ध्यान रखनी है कि कैपिटल हमेशा अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट रहेगा और करंट अकाउंट का बैलेंस हमें डेबिट भी और क्रेडिट भी हो सकता है। करेक्ट बच्चों, अब नेक्स्ट मेथड आता है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अगर इंप्लीमेंट किया जा रहा है तो सिर्फ आपका एक ही अकाउंट बनेगा, दैट इज नोन एज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर सारी एडजस्टमेंट आ जाएगी, मींस रिलेटेड टू पार्टनर्स, मींस पार्टनर्स की कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स कमीशन एक्सेट्रा, वो सारी एडजस्टमेंट एक ही अकाउंट में हम इंप्लीमेंट कर देंगे। करेक्ट बच्चों, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहां पर हमने कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में और अदर एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में रखी थी, और यहां क्या करना है कि इन दोनों की एडजस्टमेंट को हमने कंपाइल करके कैपिटल अकाउंट में डाल देना है, तब वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बन जाता है।
यहां पर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इधर डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है बच्चों। और यहां पर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैसा रहेगा, हमेशा क्रेडिट या फिक्स्ड रहेगा। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से मेथड से कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट ही रहता है, तो वो मेथड कहलाएगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड कहलाता है, जिसमें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट या फिक्स ही रहता है और करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट हो सकता है। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं हम फॉर्मेट से। फॉर्मेट हम देखेंगे फिक्स कैपिटल मेथड से और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। जब फिक्स कैपिटल मेथड से हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम दो अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जैसे कि मैंने पहले बताया कैपिटल बैलेंस ही शो करना है, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत करते हैं क्रेडिट साइड से बाय बैलेंस सीडी। तो बाय बैलेंस सीडी में आप ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल नोट करेंगे और उसके बाद डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैलेंस सीडी मींस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। ये दोनों बैलेंसेस आपके सेम ही रहेंगे और इसमें कैपिटल बैलेंस में चेंज तभी हो सकता है जब दो चीजें आपके साथ हो सकती हैं, या तो आप कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड में होगा बाय कैश करके, और जब कैपिटल आप विड्रॉल कर रहे हैं तो डेबिट साइड में टू कैश हो जाएगा। बच्चों यहां पर ध्यान से देखें, जब भी कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड में होगी। मींस अगर सपोज करो आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल 100 रुपीज है, तो अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 50 रुपीज तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्रेडिट साइड में बाय कैश 50, तो अब टोटल कितना जाएगा 150। बच्चों यही बैलेंस सीडी रहेगा और इसको नेक्स्ट ईयर में जब ब्रॉट डाउन करेंगे तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। तो हमेशा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैसा रहेगा, इस बार क्रेडिट बैलेंस रहेगा। हमेशा याद रखेंगे कि कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल बैलेंस आएगा हमेशा क्रेडिट ही रहेगा, डेबिट बैलेंस नहीं आएगा, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस है उसको ब्रॉट डाउन करा आपने तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया। जो कैपिटल बैलेंस यहाँ पर सीडी रहेगा वही आपका ब्रॉट डाउन बैलेंस बन जाएगा, मींस क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट अकाउंट में पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब अदर रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, ट्रांजेक्शन है, वो सारी आती है करंट अकाउंट के अंदर, गॉट इट। लेकिन करंट अकाउंट की भी शुरुआत बाय बैलेंस बीडी से, मींस ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। अब ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट आपके दोनों कैटेगरी हो सकते हैं, मींस पॉजिटिव भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है उसका, और नेगेटिव भी हो सकता है, मींस डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। तो करंट अकाउंट के बैलेंस डेबिट भी हो सकते हैं और क्रेडिट भी हो सकते हैं। अब जो भी अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में आएगा, बाय सैलरी क्रेडिट साइड में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मींस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था आपने, अगर उसमें प्रॉफिट होता है तो आपकी साइड में लिखेंगे उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, गॉट इट बच्चों। उसके बाद बाय बैलेंस सीडी ये बताऊंगा बाद में। क्रेडिट डेबिट साइड में क्या होगा, टू ड्राइंग्स, अगर पार्टनर्स कोई ड्राइंग करता है तो डेबिट साइड में आएगा, उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट डेबिट साइड में। टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगेन ये कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट था, प्रॉफिट इंडिकेट करने वाला। अगर फर्म को लॉस हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, तो वो आप डेबिट साइड में शो करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये इंडिकेट करता है आपके इसको लॉस को और ये इंडिकेट करेगा आपके प्रॉफिट को, ये ध्यान रखेंगे। अब बैलेंस शीट यहां पर भी हो सकता है कि सपोज करो अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो आपका बैलेंस शीट डेबिट साइड में आएगा, अगर इन द सेंस डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस शीट की साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। फिर इनको ब्रॉट डाउन भी करेंगे तो बाय बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड में बैलेंस है तो ब्रॉट डाउन हो गए टू बैलेंस बीडी डेबिट में आ जाएगा, और अगर टू बैलेंस सीडी डेबिट साइड में है तो ये ब्रॉट डाउन होकर बाय बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो ये आपका करंट अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट उसमें आते हैं बच्चों फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। इसमें आप सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये कैपिटल अकाउंट जनरली क्या होता है, जो हमने यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को सीखा था उसको ही मर्ज कर देते हैं और सिर्फ एक ही अकाउंट में इनको डिस्प्ले कर देते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी है तो ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है। बाय कैश अगर आप कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, बाय सैलरी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पर ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन किसको इंडिकेट करेगा, ये प्रॉफिट को इंडिकेट करेगा, ठीक है। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स को प्रॉफिट बढ़ता है। फिर बाय बैलेंस सीडी डेबिट साइड में वही टू बैलेंस बीडी मींस कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, ओपनिंग वाला। उसके बाद ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू कैश मींस यह है आपका विड्रॉल ऑफ कैश, ठीक है। फिर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मींस इसको इंडिकेट करेगा, लॉस को इंडिकेट करेगा। और टू बैलेंस सीडी, अब बैलेंस टू बैलेंस सीडी और ये बाय बैलेंस सीडी कैसा आएगा, अगर सपोज करो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है तो बैलेंस सीडी आपका इंप्लीमेंट होगा, कंप्यूट होगा। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो आपका बाय बैलेंस सीडी कंप्यूट होगा।
इस बाय बैलेंस सीडी को ब्रॉट डाउन करेंगे टू बैलेंस बीडी में, और टू बैलेंस सीडी कंप्लीट होता है तो उसको ब्रॉट डाउन करेंगे बाय बैलेंस बीडी में। गॉट इट बच्चों। अब ध्यान रखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपका क्लोजिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, और यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन में जरूर पूछता है कि किस मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कैपिटल मेथड से। और किस मेथड से आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट हो सकता है, तो उसका आंसर क्या करेगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। इसको ध्यान रखें कि इस वीडियो को पॉज करेंगे, इसका फॉर्मेट भी आप बना लेंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।